आप देख रहे हैं एंटी करप्शन इंडिया न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। आपने तमाम बार देखा होगा जो पत्रकारिता होती है और जो पत्रकार होते हैं, सही मायनों में जो पत्रकारिता करते हैं उनको आज के समय में भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कई बार आपने सुना होगा कि पत्रकारों के ऊपर दबंगों द्वारा या फिर उनकी कुछ ऐसी पोल पट्टी जब खुल जाती है जिससे उनको डर हो जाता है कि शायद प्रशासन का शिकंजा उनके ऊपर कस जाएगा या फिर कोई उनकी जो पोल है वो उजागर हो जाएगी, तब वो उस पत्रकार पर हमला करवाते हैं या यूं कहें कि उसकी जान ले लेते हैं या फिर कोशिश करते हैं। हाल ही का जो इंसिडेंट है, जो घटना है, वो अलीगढ़ की है, उत्तर प्रदेश का अलीगढ़, जहां पे भारत टीवी जो है उसके पत्रकार मुकेश गुप्ता के ऊपर गोली मारी गई है। मुकेश गुप्ता के ऊपर हमला हुआ है जानलेवा। कमर के नीचे एब्डोमेन पे उनके गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि जो मुकेश हैं उनकी तबीयत अब स्थिर है। जो आप साथ में तस्वीर देख रहे हैं और जो वीडियो है वो मुकेश की है। मुकेश गुप्ता भारत टीवी के साथ जो है, भारत समाचार के साथ पत्रकारिता कर रहे थे, उनके लिए पत्रकारिता करते थे। तो देखिए, एक जो ये खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां पे राम राज्य के दावे किए जा रहे हैं, वहीं पे जो पत्रकार कुछ चीज लिख देते हैं, उजागर कर देते हैं, जो नागवार गुजरता है, जो आज भी जो एक बाहुबली है उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर राजनेता हैं, तो पत्रकारों को इस तरह की कीमत भी चुकानी पड़ती है। जो अगली खबर है वो मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में भी, क्योंकि चाहे वो पत्रकार हो या फिर एक्टिविस्ट की अगर हम बात करें, क्योंकि जो अगली खबर मध्य प्रदेश की है वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट, ये अधिकार तो दे दिया सरकार ने, कानून बना दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन का जो अधिकार है वो जनता को है। कोई भी आप जो आपके प्रश्न हैं वो किसी भी महकमे से आप पूछ सकते हैं कि इस महकमे ने इस जो भी उनके निर्धारित कार्य हैं वो कैसे किए हैं, क्या किए हैं, उनके ऊपर जो खर्च आया है वो क्या आया है। तो तमाम जो भ्रष्टाचार होता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो तंत्र है उसके अंदर, जो राजनेता और अधिकारी कुछ जो हैं वो मिलजुल के करते हैं, और कुछ उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले जो लोग हैं उनको आरटीआई एक्टिविस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वह वो समाज के लोग होते हैं जो तमाम समाज में हो रहे कार्य, जो लोगों के लिए कार्य होते हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और उनकी एक कोशिश रहती है कि वो सवाल पूछें और चीजों का पता लगाएं और समाज में वो बताएं। तो मध्य प्रदेश से जो खबर आ रही है वो आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, रंजीत सोनी जिनका नाम है, उनको गोली मार के हत्या कर दी है। दिन दहाड़े गोली मारी गई है और जब उनको गोली मारी गई है तो महज जो थाना था उससे 100 मीटर दूरी पे उनको गोली मारी गई है। मध्य प्रदेश की जो डिस्ट्रिक्ट है विदिशा, उसके सिविल लाइन पुलिस स्टेशन के जो क्षेत्र है उसका मामला है और उनको गोली मार दी गई क्योंकि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट थे। तमाम बार हमने देखा है सवाल पूछने पर और जब प्रश्न चिन्ह लगता है किसी कार्य के ऊपर और उस कार्य के अंदर भ्रष्टाचार लिप्त होता है तो कहीं वो उजागर ना हो जाए, क्योंकि करोड़ों का और अरबों का वो मामला होता है, लाखों का मामला होता है, तो उस प्रश्न चिन्ह लगाने वाले व्यक्ति को ही उसकी जिंदगी पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो कहीं पे जैसे आपने देखा कि कहीं पे तो इस तरह की चीजें होती हैं और कहीं पे जो पुलिस है, जिसका जो सोसाइटी को और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है सोसाइटी के अंदर, उस पुलिस का भी अमानवीय चेहरा कई बार हमने देखा है। खास तौर पे अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस की बात की जाए तो कई बार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जो अपने आप में एक पुलिसिंग के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। कहीं पे 4 फुट की टोटी से कोई बंदा लटक के मर जाता है, कहीं पे महिलाओं को पीटा जाता है तो महिला थाने में ही अपना दम तोड़ देती है। ऐसी ही एक घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पे बिजनौर थाना जो है लखनऊ के अंदर, वहां एक व्यक्ति को बेरहमी से पुलिस ने पीटा है। सुभाष रावत इसका नाम बताया जा रहा है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं सुभाष रावत की है, जिसने जिस तरह उसको पीटा गया है वो अपने आप में अमानवीय दिख रहा है कि कैसे पुलिसकर्मियों ने उसको पीटा है। और ये जो बताया जा रहा है कि ये गृह कलेश जो होता है, जो गृह कलेश था, जो गृह विवाद था, एक जो परिवार के अंदर विवाद हो जाता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसके चलते पुलिस ने जो है सुभाष रावत को इस तरह पीटा है जो आप तस्वीरों के अंदर देख रहे हैं। तो
कहां तक ये पुलिस की जो अमानवीय चेहरा है वो पहली बार नहीं है, मुसलसल ये जो चेहरा है वो आपको दिखता रहा है। आमतौर पे इंसान मर भी जाता है, लेकिन ये तो खारिज पिटाई की ही बात चल रही है। कई बार थानों के अंदर लोगों को मार भी दिया गया है और होता कुछ नहीं है, इंक्वायरी होती है, सस्पेंशन होता है, उसके बाद फिर बहाल हो जाते हैं। तो एक ये जो दौर है, जो सिलसिला है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं किसी भी चीज के ऊपर जो है वो सियासत जो है वो शुरू हो जाती है। हाल ही में जो सिंगर थे सिद्धू मूसावाला, उनकी हत्या हो गई है, उस पे भी राजनीति की जा रही है। अरविंद केजरीवाल को टारगेट करा जा रहा है कि जो सिद्धू मूसावाला था उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब के अंदर बन गई है, आम आदमी पार्टी के भगवंत मान है वहां पे चीफ मिनिस्टर, तो आरोप ये लग रहा था कि भगवंत मान ने मूसेवाला की जो सिक्योरिटी है उसको वापस ले लिया था। उनको 4 गनमैन और एक बुलेट प्रूफ गाड़ी दी गई थी। कहा यह जा रहा था कि सिक्योरिटी वापस ली गई, लेकिन जब धरातल पे इसकी सच्चाई देखी तो ये पाया कि 4 गनमैन की जगह उनको 2 गनमैन कर दिए गए थे और गाड़ी उनके पास थी। लेकिन जब उनके ऊपर हमला हुआ तो वो अपने गनमैन के साथ नहीं थे और उस बुलेट प्रूफ गाड़ी में भी वो नहीं थे, वो थार के अंदर थे जब उनके ऊपर हमला हुआ है। तमाम आप तस्वीर और वीडियो के अंदर साफ तौर पर देख सकते हैं। लेकिन जो सियासत है वो एक शख्स के ऊपर जो मर गया है, जिसकी हत्या कर दी गई है, उस शख्स पे भी सियासत जो है वो बदस्तूर जारी है। कांग्रेस के समर्थक थे और तमाम जो बिश्नोई गैंग है उसने इस पे अपना जो है वो जिम्मेदारी ली है कि हमने जो है मूसावाला को मारा है। और वहीं अगर बात करें नीरज बवानिया गैंग की, तो नीरज बवानिया गैंग ने कहा है, नीरज बवानिया ने, कि आने वाले कुछ दिन में हम इसका जवाब देंगे और इसमें हलचल आपको देखने को मिलेगी। तो क्या होता है ये देखने वाली बात है, क्योंकि जब इस तरह के जो गैंगस्टर होते हैं, जो बिश्नोई गैंग है, उसने जब ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली है, उसके बाद भी अगर आप देखिए कि जेलों के अंदर इतने कुख्यात अपराधी बंद किए जाते हैं, सालों उनको पाला जाता है, जेल के अंदर से वो अपना गैंग ऑपरेट करते हैं और सरकार जो है पूरा जो टैक्स पेयर का पैसा है ऐसे अपराधियों के ऊपर खर्च करती है और बहुत मोटा खर्चा होता है ऐसे अपराधियों के ऊपर। उनकी सिक्योरिटी को भी देखा जाता है कि इसके जेल के अंदर उनके साथ कोई घटना ना घटित हो जाए। तो इस तरह की चीजें भी सामने देखने को मिलती हैं। लेकिन ये लोग क्यों पाले जाते हैं, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो गैंगस्टर थे, बाहुबली थे, उनको जेल के अंदर खत्म करवा दिए गए या फिर एनकाउंटर में सरकार जो है वो मरवा देती है। लेकिन कई विशेषज्ञों का और कई लोगों का ऑफ माइक ये कहना है, ऑफ रिकॉर्ड ये कहना है कि कुछ पॉलिटिशियंस और सत्ताधारी या फिर विपक्ष उन गैंगस्टर से अपना पॉलिटिकल काम करवाते हैं। चाहे पार्टी कोई भी हो सत्ता में, वो जो लोग होते हैं वो सत्ताधारियों के लिए कार्य करते हैं। जब उनका कार्य पूरा हो जाता है या फिर पावरफुल पार्टीज को उनसे भय हो जाता है कि चीजें अब हमारे विपरीत ना चली जाएं, तो उन शख्स, उन आरोपियों, उन बदमाशों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाल फिलहाल में ही विकास दुबे नाम जो है वो बहुत बड़ा नाम था। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, कैसे एनकाउंटर हुआ है, साफ चीजें हैं जो वो जनता के समक्ष और सामने है। तो इस तरह से जो मूसेवाला का हत्या हुई है उसमें देखने वाली बात है कि भाई कैसे राजनीति जो है वो खेली जा रही है। जो अगली खबर है वो उत्तर प्रदेश का जो फर्रुखाबाद जिला है वहां से है। फर्रुखाबाद के एसडीओ हैं, उन्होंने अपने कार्यालय में ओसामा बिन लादेन की फोटो लगाई हुई थी जो वायरल हुई। उसके बाद वो फोटो हटा दी गई। आप सोच के देखिए कि एक सरकारी दफ्तर के अंदर ओसामा बिन लादेन, जो कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट है, उसकी फोटो लगी थी। शुक्र है कि किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति के घर में ये फोटो नहीं बरामद हुई, नहीं तो उसको अलकायदा का कह दिया जाता और उस पर तमाम आजीवन उसको शायद कारावास भी हो जाता। लेकिन अभी जो है ये फोटो लगी हुई थी और फोटो में जो लिखा हुआ था वो ये लिखा था कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ अवर अभियंता। तो ये फोटो जो है वो फर्रुखाबाद के एसडीओ के कार्यालय में लगी हुई थी। इस फोटो के वायरल होने के बाद किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद ये सुर्खियों में आया और ये फोटो हटा दी गई है। तो ये अपने आप में सवाल है कि इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है, पूरी तरह
ये सरकार के ऊपर, पावर में जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनके ऊपर निर्भर करता है कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो उसको किस तरह से सरकार लेती है, और मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम जो मीडिया ट्रायल चलते हैं वो किस तरह उसको, क्या रुख उसका बनाते हैं। बहुत हद तक ये चीजें समाज के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि जो ये आतंकी था ओसामा बिन लादेन, इस आतंकी की फोटो अगर किसी शख्स के, किसी मुस्लिम शख्स के पास मिल जाती तो क्या होता। तो तमाम जो मैंने आपसे खबरें साझा करी हैं हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से हैं, थोड़ी सी अलग खबरें हैं, कैसी लगी आपको, आप अपना विचार हर खबर पे कमेंट द्वारा बता सकते हैं। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हमें, हमारे चैनल को सहयोग आपका मिल सके। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।